कर रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख्वैकुम, आपस में एक दूसरे के दरमियान सुलह करा दिया करो। जब दो आपस में लड़े, हम बेगमपुरी की मिसाल देते हैं, अभी जाओ और सुबह दौरा करो, कितने लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, कितने घर ऐसे होंगे जो दूसरे घर वालों को अपनी शादी में नहीं बुला रहे होंगे। ये झगड़े बहुत हैं। फिर समाज के जिम्मेदार अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। फ़अस्लिहू बैना अख्वैकुम, बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत मुअक्कर व बावक़ार उलमाए किराम, दीगर इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ दानिशवरान, बेगमपुर डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए निहायत मोहतरम सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से ढके और छुपे हुए नहीं हैं। इस मुल्क को चलाने वाले बिल्कुल खुलकर कहा जा सकता है वो सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी और एक ही विचारधारा पर काम कर रहे हैं। उनके काम करने की स्टाइल सिर्फ किसी एक चीज़ को आगे बढ़ाने की और खुलकर दूसरों की दुश्मनी निभाने की, ये पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी है।
ऐसे हालात में अक्लमंद इंसान और दानिशमंद इंसान वो है जो नहायत ही होशियारी के साथ और मसलहत का दामन थामे हुए खामोशी अख्तियार करते हुए अल्लाह से दुआ करता रहे। आप लोग भी दुआ करिए, ख़ास तौर पर नमाज फ़ज्र पढ़कर दुआ करिए, मौका मिले तो नमाज तहज्जुद में दुआ करिए। और दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह इस जालिम और जाबिर हुकूमत से और सरकार से हमें नजात अता फरमा। बस आप समझ रहे होंगे, जब जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ना रह जाए, सेकुलरिज्म मुल्क से ख़त्म हो जाए, अपनी बात कहने की आज़ादी तक जब बड़े बड़ों से छीन ली जाए, तो उस मौके पर हम जैसे मामूली लोगों की कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती है। जो भी हमारे ख़िलाफ़ जाएगा उसका ठिकाना जेल के अंदर है। जब ये सूरत हाल हो, यहाँ तक कि मीडिया भी जब कठपुतली बन जाए और जो सच्चाई को पेश करना उनका धर्म है, वो अपने धर्म के साथ बलात्कार करने लगे, तो फिर ऐसे मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे सामने आती है कि 3 दर्जे हैं ईमान के। पहला दर्जा यह है कि आप किसी बुराई को अपनी आँख से देखें तो अपने हाथ से उसको रोकें। दूसरा दर्जा यह है कि अगर रोक ना सकते हो हाथ से तो अपनी ज़बान से रोकें, और ज़बान से भी रोकने की ताकत जब न हो तो अपने दिल से बुरा जानें। आज वही सूरत हाल है, ना हम ज़बान से रोक सकते हैं ना हम हाथ से रोक सकते हैं। जब इस देश का साबिक़ वित्त मंत्री वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम जैसी शख्सियत अंदर चली जाए, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता आज़म खां जैसी शख्सियत पर जब 80-80 मुकदमे ठोक दिए जाएं और बकरी चोरी जैसा मुकदमा उस शख्सियत पर लग जाए, और कातिलों से और बलात्कारियों से मिलने के लिए जब यूपी का चीफ मिनिस्टर उन्नाव की जेल में जाए, 64 GB की वीडियो फिल्म जिसकी बनी हो नंगी, चिरमिया नंद जैसे आदमी की FIR तक दर्ज न हो, तो हमें और आपको समझ लेना चाहिए कि ये मुल्क किसी दूसरी तरफ जा रहा है, जिसको हम इमरजेंसी से भी ज़्यादा बदतर हालात से ताबीर कर सकते हैं। और ऐसे मौके पर आप मौलवी जर्जी से ये उम्मीद रखें कि वो बातें बोलेगा जो 10 साल पहले, तो माफ़ कीजिएगा 5 साल पहले 10 साल पहले हमें इस मुल्क ने बोलने की आज़ादी दी थी, हमारे इस कानून ने हमें अपनी बात कहने की आज़ादी दी थी। लेकिन आज कानून रखेल बन चुका हो किसी एक सरकार का, और वो गवर्नमेंट बलात्कार कर रही हो उस संविधान के साथ और कानून के साथ, तो माफ़ कीजिएगा कि मौलवी जर्जीस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकें। इस मौके पर मैं ये चाहूँगा कि हम आपस में अपनी जिम्मेदारी को समझें। हनफियत, अहले हदीसियत, वहाबियत, बरेलवियत, इन तमाम तफरक़ेबाज़ी को मिटाकर
वक्त की एक अहम ज़रूरत को सामने रखते हुए हमें और आपको एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। वरना याद रखिएगा, क्या हम नहीं समझ रहे हैं? आज एक शिया आदमी आज़ादी के साथ घूम रहा है, और वो इतनी आज़ादी के साथ किसके बलबूते पर घूम रहा है? जिसका गुनाह इतना बड़ा गुनाह हो कि इतना बड़ा गुनाह करने का मुर्तकिब न कांग्रेस की हुकूमत में बच सकता था, न सपा और बसपा की हुकूमत में बच सकता था, लेकिन आज उस पर टेढ़ी नजर करने तक की जुर्रत नहीं हो सकती पुलिस की। और उसका जुर्म कितना बड़ा है आप सब जानते हैं, जिसने हम सब की, सारी कायनात की, मुसलमानों की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा की ऊपर एक गंदी फिल्म बनाई हो। जिसका डायरेक्टर वो खुद रहा हो, और हमारी मां हजरत आयशा को उसने जानिया साबित करने की कोशिश की हो, बदचलन औरत साबित करने की कोशिश की हो। क्या हमें नहीं मालूम कि ये सारे काम आरएसएस के इशारे पे हो रहे हैं? क्या हम नहीं जानते कि आरएसएस की गोद में पलने वाला हमारे देश का सर्वोपरि जो सबसे ऊपर पद पे बैठा हुआ है, उसने ABCD कौन से स्कूल में पढ़ी है? मेरे भाइयों, जब हालात ऐसे हो जाएं, शिया तक ने, शियों की पूरी कौम ने, शिया उलमा ने जिस वजीम रिजवी जैसे नाम के उस नालायक इंसान को अपनी शियत से निकाल दिया हो और मना कर दिया हो कि इसका शियत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें और आपको सोचना चाहिए कि हमारा ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। सोचिए, हमें और आपको इस वक्त जरूरत है एक प्लेटफार्म पे आने की। कुरान करीम उसी जरूरत के पेश नजर फरमाता है और हमें मुतनब्बा करता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारी दुनिया के मोमिन, सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सिर्फ बेगमपुर के मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं है, पूर्णिया के मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं है, कटिहार का मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं है, बिहार का मुसलमान, यूपी का मुसलमान भाई भाई नहीं है। इन्नमल मुमिनूना में अलिफ लाम जिंसियत का, सारे के सारे मुसलमान, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, स्विट्जरलैंड का हो, इंडोनेशिया का हो, मलेशिया का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जर्मन का हो, फिलिस्तीन का हो, इजराइल का हो, कायनात के जिस जिस चप्पे पर मुसलमान बसता है, जिस जिस चप्पे पर मुसलमान रहता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा कलमे की बुनियाद पर वो सारे के सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। और भाई भी ऐसे, अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उसका दर्द दूसरा मुसलमान महसूस करे, अगर एक आदमी बीमार हो तो उसकी बीमारी की तकलीफ को दूसरा आदमी महसूस करे, दूसरा मुसलमान महसूस करे। एक आदमी अगर भूखा सो रहा है तो उसका दर्द दूसरे आदमी, दूसरे मुसलमान को होना चाहिए। इस्लाम तो ये तालीम देता है कि अगर पड़ोस का मामला हो तो उस पड़ोस के मामले में तो तुम ये भी नहीं देख सकते हो कि हमारा पड़ोसी हिंदू है, यहूदी है या ईसाई है। आपको
अज़्र मोहब्बत, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई हो या यहूदी हो, कोई भी हो, आपको उसकी खैर ख्वाही अपने अंदर पैदा करना होगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बच्चा पैदा हुआ। 7वें दिन वो उसका अकीका कर रहे हैं। 2 बकरों को लाकर ज़िबा किया गया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब उन दोनों बकरों के ऊपर छुरी चलाई, छुरी चलाकर फारिग हुए तो जो बकरे की खाल उतारने लगा, आपने अपने घर वालों से, अपनी बीवी से कहा, देखो जब बकरे का गोश्त बनकर तैयार हो जाए तो तुम इस यहूदी को जरूर दे देना जो मेरे पड़ोस में रहता है। बीवी ने कहा ठीक है, पहुंच जाएगा। जब खाल उतर चुकी और कस्साब बोटियां बनाने लगा तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, आए मेरी बीवी, जब गोश्त पक जाए तो मेरे पड़ोसी यहूदी को जरूर दे देना। बीवी ने कहा ठीक है, दे देंगे। गोश्त की बोटियां बनकर तैयार हो गई। जब चूल्हे में लकड़ियां जलने लगी और हांडी रख दी गोश्त पर पकने के लिए, तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, देखो जब गोश्त पक जाए तो मेरे पड़ोसी उस यहूदी को जरूर दे देना। अब बीवी को गुस्सा आ गया। जब एक बात कोई बार बार कहेगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। बीवी ने कहा, हाँ सुन लिया मैंने, मैं बहरी नहीं हूं, कितनी बार कहोगे, अरे पहले पकने तो दो। जानवर ज़िबा हो रहा है, पड़ोसी को दे देना। ज़िबा हो गया, पड़ोसी को दे देना। खाल उतरने लगी, पड़ोसी को दे देना। बोटियां बनने लगी, पड़ोसी को दे देना। चूल्हे पे लकड़ियां रख गई, पड़ोसी को दे देना। अरे सुन सुन के पक गई हूं। अरे पक तो जाने दीजिए, जब पक जाएगा, मैं आपकी बीवी हूं, आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी? मैं तुम्हारे पड़ोसी और अपने पड़ोसी इस यहूदी को मैं पहुंचा दूंगी। काश कोई इस मुल्क के हुक्मरानों को बताए, यह है इस्लाम, मुसलमान तुम्हारे पड़ोसी नहीं है, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, ये घर तुम्हारा है, हमारा भी है। इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी सलूक करने का हुक्म देता है। तुम तो अपने ही घर के बाशिंदों और अपने ही भाइयों को अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं हो। जुल्म और सितम के पहाड़ तुमने अपने भाई पर ही तोड़ डाले हैं, उनको इस मुल्क का बाशिंदा मानने के लिए तैयार नहीं हो। जब बीवी ने डांटते हुए कहा कि हाँ सुन लिया, पहुंचा दूंगी, तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, बीवी नाराज क्यों हो रही हो? कहा नाराज इसलिए हो रही हूं क्योंकि बार बार यही कहते चले जा रहे हो। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने जो जुमले कहे वो जुमले को सुनो। मेरी बीवी मैं क्या करूं, बार बार याद इसलिए दिलाता हूं ताकि तुम भूल न जाओ, क्योंकि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हुए सुना, और उस खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जो पेट भर कर खुद खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आए मेरी बीवी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, इतने मसाइल और इतने अहकाम बयान किए, पड़ोसियों के इतने हुकूक बताए उस जुमे के खुतबे में, इतने हुकूक बताए उस जुमे के खुतबे में, मुझे डर लगने लगा अब रह क्या गया है। अब आखिरी ही बात कहीं अल्लाह के नबी इसी जुमे के खुतबे में कहीं पड़ोसियों के हुकूक बयान करते हुए ये ना कह बैठे, लोगों जिस ज़मीन में जिस घर में तुम रहते हो उस घर के अंदर इतना इतना हिस्सा, इतना इतना हिस्सा, इतना 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 हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी बनता है, तुम्हारे घर के इतने हिस्सों में से इतना हिस्से तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है। कहीं मेरी जमीन और जायदाद में से भी उसको मालिक ना बना दे, उसको जमीन की किसी टुकड़े का हकदार ना बना दे। मुझे ये डर लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन और जायदाद की वरासत में भी कहीं उसको हकदार ना मान ले। ये यहूदी पड़ोसियों के साथ सुलूक है, तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या होना चाहिए? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो।
कोई ये नहीं कह सकता मेरी कौम बड़ी है, तुम्हारी कौम छोटी है, मैं माइनॉरिटी में हूं, अल्पसंख्यक हूं, तुम बहुसंख्यक हो, हम ऊंची कौम के, तुम नीची कौम के। ये हिंदुस्तान के संविधान में माना जा सकता है। ऊंच नीच की जात और बरादरी की ये तक़सीम हमारे और आपके समाज में हो सकती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का जब खुतबा दिया था, उस खुतबे के अंदर आपने ऊंच नीच, छूत छात, जात बिरादरी, छोटा बड़ा, ये सब को, काला गोरा, अमीरी गरीबी के फ़र्क को मिटा दिया था और फरमाया था या बनी आदम कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए बनी आदम, आए आदम के बेटो, आए आदम की औलाद, तुम सब की सब मिट्टी से पैदा हुए हो, तुम्हारे बाप आदम भी मिट्टी से पैदा हुए थे। कुल्लुकुम मिन आदम, तुम सब आदम की औलाद हो, वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से बने हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत और फजीलत और श्रेष्ठ हासिल नहीं है। किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर फजीलत हासिल नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा नहीं है, किसी काले को गोरे पर भी कोई फौकियत नहीं है, कोई अमीर गरीब से बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर से ऊंचा नहीं है। सुनो ऐ लोगों, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अपनी नजर में वो भी नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है। फजीलत सिर्फ उसको मिलेगी, कामयाब वो है, बड़ा वो है, इल्ला बित्तक़वा, इल्ला बित्तक़वा, जो तक़वा, जिसके अंदर तक़वा सबसे ज़्यादा है, अल्लाह का डर सबसे ज़्यादा है, अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा है, बस वही आदमी अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला माना जाएगा, अल्लाह की नज़र में वही बड़ा माना जाएगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, आए मेरे या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू। हाय पूरी दुनिया की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब आदम के बेटे हो, हव्वा के बेटे हो। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने शोबे बनाए, बिरादरियाँ बनाई, जातें बनाई, हमने ये सारी चीजें बनाई, जातें बनाई, बिरादरियां बनाई, ये सब हमने बनाया। ये खान है, ये अंसारी है, ये हाशमी है, ये कुरैशी है, ये फला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई कोई किसी से बड़ा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है, करम वाला वो है, मुअज़्ज़ज़ वो है, बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, बस वो बड़ा है। जबला नाम का एक ईसाई मजहब को छोड़कर इस्लाम ले आता है। जबला नाम का एक ईसाई मजहब को छोड़कर इस्लाम ले आता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। ये ज़माना हज़रत उमर फारूक का है। इस्लाम लाने के बाद उसको उम्रा करने की सादत हासिल होती है। वो उम्रा करने के लिए मक्का जाता है। कौन? जबला। नाम जबला। कौम क्या? ईसाइयत से निकलकर नया नया मुसलमान हुआ। एहराम पहनता है, मीकात से एहराम बांधकर खाने काबा जाता है, खाने काबा की परिक्रमा करता है, तवाफ कर रहा है, 7 चक्कर लगाता है। उसके तवाफ का उसके एहराम का एक कोना जमीन के ऊपर गिर गया, यानी उसका कपड़ा जमीन पर गिर गया, यहां से कांधे से गिरा, जमीन पर आया, और एक सहाबी का पैर उसके उस एहराम के ऊपर रख गया। भीड़ तो बहुत होती है, उम्रा करने वालों से पूछो, भीड़ बहुत होती है। तो किसी का उसका एहराम का एक कोना गिरा और ज़मीन पर गिरा और उस पर एक सहाबी का पैर पड़ गया। जबला आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक सहाबी के पैर से मेरा एहराम दबा हुआ है। जाहिलियत से निकला था, ईसाइयत की बू उसके अंदर अभी बाकी थी। उसने पीछे पलट के देखा, एक काला कलूटा इंसान और उसके पैरों के नीचे मेरी चादर, मेरा एहराम। वो पीछे मुड़ा और उसने एक थप्पड़ उस सहाबी के रसीद कर दिया, मार दिया। जैसे ही उसने एक थप्पड़ जबला ने उस मुसलमान सहाबी को मारा, उस मुसलमान सहाबी ने कुछ नहीं कहा, तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी मकाम इब्राहिम पर, सफ़ा और मरवा की सई की,
और आकर अपने बाल कटवा लिए, उम्रा उसका हो गया। जब उम्रे से फारिग हुआ तो सीधे हजरत उमर फारूक के पास जाता है और अमीरुल मोमिनीन की अदालत में मुकदमा दायर करता है। अमीरुल मोमिनीन जबला जो नया नया मुसलमान हुआ, ईसाइयत से आया है, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और ये बात थी। हजरत उमर फारूक ने जबला को तलब कर लिया, मुकदमा है तुम्हारे ऊपर। सहाबी ने मुकदमा बताया। जबला से पूछा क्या ये सच है? क्या तुम्हारी चादर इसके पैर से दब गई? हाँ। क्या तुमने इसी बात पर इसको थप्पड़ मारा? हाँ। का चादर धोखे से दबी और गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने एहराम से इसे नहीं ओढ़ा था। गलती तुम्हारी और चादर तुम्हारी जमीन पर गिरी, पैर इसका रख गया, वो तो चल रहा है, पैर रख गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके ऊपर इसको थप्पड़ मारोगे। आए जबला, जितनी तेज थप्पड़ तुमने सहाबी को मारा है, अब इंसाफ का तकाजा तो यह है कि इस सहाबी को मैं ऑर्डर देता हूं, ये भी तुम्हारे चेहरे पर उतनी तेज थप्पड़ मारेगा जितना तुमने इसको मारा है। जबला ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? मैं ईसाइयत से निकल कर आया, मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं जब ईसाई था तो मेरी तरफ किसी ने टेढ़ी नजर डालने की जुर्रत नहीं की। मैं जिसको जब चाहता मारता, जब चाहता पीटता, इसके बावजूद कोई मेरे सामने आने की जुर्रत नहीं करता। और आज एक मामूली आदमी जिसने मेरे एहराम को अपने पैरों से रौंद दिया, आज वो मामूली आदमी मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने कहा थप्पड़ तो मारेगा, यह अलग बात है कि तुम उसको अकेले मिलने जाओ, मना लो और वो तुम्हें माफ कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उमर फारूक इजाजत देगा इसको और ये तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। चूंकि एहराम पैर से तुमने इसके पैर से दबा, सबके सामने थप्पड़ मारा था तुमने, इसलिए आज तुम्हें भी थप्पड़ सबके सामने मारा जाएगा। जबला ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे आज की रात सोचने का मौका दीजिए, मैं इससे माफी मांगूं या मैं बदला दे दूं। इन दो चीजों को मुझे सोचने दीजिए, माफी मांगने में भलाई है या फिर चेहरे पर मैं थप्पड़ पड़वाऊं, सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। हजरत उमर फारूक ने उसको 24 घंटे की मोहलत दे दी। फरमाया कल इसी वक्त तुम्हें इसी अदालत में आना होगा, मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं, सोच लो, या तो माफ़ी मांग लो या थप्पड़ खाओ। और माफ़ी मांग लो, अगर वो माफ़ कर दे तो, नहीं करेगा तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। रात में वो सोता है लेकिन नींद कहाँ आती है जबला को? एक मामूली आदमी मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारेगा, अरे उसके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, एक गरीब आदमी मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारेगा। तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, 3 तलाक पर कानून बन रहा है। कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है। ये सारी चीजें हमारे सामने, गलत किया या सही किया मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन एक कानून बनाने की दुहाई सुप्रीम कोर्ट बार बार दे चुका है। मोदी गवर्नमेंट को बार बार कह चुका है ये मॉब लिंचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, इस मॉब लिंचिंग पर सख्त से सख्त कानून बनाओ। लेकिन आज तक ये बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं किया जाता। 2 आदमी इस मुल्क को, इस देश को कहां ले गए, किस तरफ ले गए? आज हमारा मुल्क कहां खड़ा है? गुर्बत ने, गरीबी ने, अर्थव्यवस्था ने हमारे इस देश को कहां पहुंचा दिया है? ये गोदी मीडिया, ये पालतू कुत्ते उसको बयान नहीं कर रहे हैं। काबे के रब की कसम, इस मुल्क बहुत बुरे कंगाल की तरफ चला गया है।
इन दो लोगों ने इस मुल्क को बहुत पीछे 70 साल पीछे की तरफ ढकेल दिया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी कानों पर जू नहीं रिंग रही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किया जाने के बाद और हुक्म देने के बाद भी कानून क्यों नहीं पास किया जा रहा है? मॉब लिंचिंग करने वालों को मारा जाए या उनके लिए सख्त से सख्त कानून, फौरन उनको सजाए मौत या कत्ल की सजा, कोई कानून तो लाओ। क्यों साहब? मुसलमान की औरतों से इतनी हमदर्दी थी कि एक ही दिन में पूरा कानून पास हो गया, मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिला दिया। मॉब लिंचिंग के नाम पर ये दलित मारे जा रहे हैं, ये मुसलमान मारे जा रहे हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा? औरतों की फिक्र है, इन दलितों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है? इन मुसलमान बच्चों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है? चूंकि ये एक मखसूस तबके से जुड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, सोचो तो सही, गौर तो करो। इमाम हजरत उमर फारूक ने उसको सिर्फ एक दिन की मोहलत दी, सोच ले, गौर कर ले, ये आदमी भी तुझे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने उसके ऊंचे कद को देखकर छोड़ दिया होता तो मॉब लिंचिंग हजरत उमर फारूक के जमाने से शुरू हो जाती। लेकिन मॉब लिंचिंग को खत्म करने के लिए हजरत उमर फारूक ने यह कानून बनाया। जाओ, कल इसी वक्त आके बताना माफी मांगोगे या सजा भुगतोगे। और याद रखना, माफी मांग कर देखना, अगर उसने मेरे सामने माफ कर दिया तो तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं मारा जाएगा, और माफ नहीं किया तो थप्पड़ मारा ही जाएगा। लेकिन सुबह का मौका ही नहीं दिया, एक मामूली आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा। उसने रात ही को भाग जाना बेहतर समझा और चुपके से उठा, अपना बिस्तर छोड़ा, भाग गया और दूसरे मुल्क में चला गया और फिर से ईसाई बन गया। ईसाई था, मुसलमान हुआ, लेकिन थप्पड़ कैसे गरीब आदमी से खाएं, फिर भाग गया और फिर ईसाई हो गया। हजरत उमर फारूक को कोई परवाह नहीं हुई, मजहब बदल दिया, बदल दे, लेकिन इंसाफ इंसाफ है, न्याय न्याय है, जजमेंट जजमेंट है। और इसीलिए मैं कहता हूं, हुकूमतों, सल्तनतें धर्म और मजहब की बुनियाद पर तो चला सकते हो, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, धर्म को लेकर तो चला सकते हो, लेकिन हुकूमत और सल्तनतें जुल्म की बुनियाद पर कभी नहीं चलती हैं। हुकूमतें और सल्तनतें जुल्म की बुनियाद पर कभी नहीं। जालिमों, हिस्ट्री पढ़ो, मिटे जालिमों के निशान कैसे कैसे, तारीख पढ़ो आप। और आप क्या जाने सोशल मीडिया पर हमारे इस देश के वजीर आजम को क्या क्या कहा जा रहा है। कोई हिटलर कह रहा है, कोई तानाशाह कह रहा है, किसी ने कहा इसने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। लेकिन जब शर्म व हया किसी के दिलो दिमाग से उतर जाए तो सब सुनने के लिए तैयार है। हम सब सुनने के लिए तैयार है। आगे आइए, इन्नमल मोमिनून इख्वा, तुम सब आपस में भाई भाई हो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी आंख में दर्द हो रहा है, आपकी आंख में दर्द हो रहा है, बेचैन है, आपकी एक आंख में इतना दर्द हो रहा है, उसने आपको बेचैन कर दिया है। ऑफिस में आप काम करते हैं, आपको हाथ से लिखना होता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि आंख में दर्द हो रहा है, लिखने का काम तो हाथ से है? आपने अपने मालिक से इजाज़त मांगी, एप्लीकेशन लिख कर दे दी कि आज मैं ऑफिस में नहीं आ सकता। उसने पूछा क्यों नहीं आ सकते? आपने रीज़न लिखा, रीज़न ये है कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है। क्या आपका मालिक आपको ये कहेगा कि अबे पागल, आंख में दर्द हो रहा है, लेकिन लिखने पढ़ने का काम तो हाथ से है, तू इधरा। उसने कह दिया मेरे पैर से दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या वो ये कहेगा कि लिखने का काम तो हाथ का है, पैर में दर्द हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता? वो जानता है आंख में दर्द है, इस आंख के दर्द ने उसकी पूरी बॉडी को मुतासिर कर दिया है। उसके पैर में दर्द है, उस पैर के दर्द ने उसकी पूरी बॉडी को मुतासिर कर दिया है। मेरे भाइयों, आंख में दर्द होता है,
तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। हाथ में दर्द होता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। पैर में दर्द होता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। पेट में दर्द होता है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। सर में दर्द हो रहा है, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। यही फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आपसी मोहब्बत में, रहमो करम में, उत्फ लुत्फ के अंदर, मेहरबानी के अंदर एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है। जिस तरह अगर एक उंगली कट जाए तो पूरा जिस्म तड़प उठता है, उसी तरीके से एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे सारे मुसलमानों को उसके दर्द में शामिल होना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। आज फिक्र तो अलग बात है, हम तो ये सोचते हैं कि बर्बाद कैसे हो। मेरी दुकान इतनी चल रही है, इसने भी मेरे पड़ोस में खोल ली। हम जो चीज 10 रुपए की दे रहे हैं, ये हमें बर्बाद करने के लिए 8 रुपए की दे रहा है। अब हमने क्या किया, किसी कठमुल्ला को ढूंढ लिया। कठमुल्ला समझते हो ना, जो ताबीज़ गंडे करता है। मौलवी साहब, हाँ, मेरे पड़ोस में एक आदमी ने दुकान खोल ली है, सारे कस्टमर मेरे उसकी दुकान पे भाग गए। अच्छा, तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूं कि उसके कस्टमर मेरे पास आ जाएं, उसको बर्बाद करो। मौलवी के पास ये काम बाएं हाथ का है, बहुत आसान है ये काम उसके लिए। अच्छा, तावीज़ दिया, रात के अंधेरे में उसकी दुकान के सामने गाड़ देना नीचे, क्या होगा? क्या उसके कस्टमर टूट कर तेरी दुकान पे आ जाए। हम एक दूसरे की दुकानें बंद करवा रहे हैं। नौजवान लड़का गया, क्या हुआ? मौलवी साहब क्या बताऊं, लेकिन आपके पास आया हूं। फला की लड़की मुझे बहुत पसंद है, लड़की भी मुझे चाहती है, मैं चाहता हूं उसके साथ शादी हो जाए। तो कर लो ना। अरे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरा बाप भी तैयार नहीं है और उसका भी बाप तैयार नहीं है। अपने बाप के ऊपर ताबीज़ गंडा करवा रहा है और उसके बाप के लिए भी करवाया। 10 सालें हो गई मदरसे में पढ़ते पढ़ते मौलवियत पढ़ी है, आज तक ये दुआ हमें कहीं नहीं मिली कुरान में, हदीस में, कि तेरे दुकान के कस्टमर कैसे रुक जाएंगे और मेरी दुकान पे कैसे आ जाएंगे। इन कठमुल्लाओं के पास पता नहीं कहाँ से दुआएं आ गई हैं। किसी कठमुल्ला के पास हो तो हमें भी बता दे। हमारे नबी ने ऐसी कोई दुआ नहीं बताई कि तेरी दुकान बंद हो जाए और तेरी चलने लगे। हमारे नबी ने तो वो तरीका बताया कि तेरी भी चले, उसकी भी चले, तेरी दुकान में भी बरकत हो, उसकी दुकान में भी बरकत हो, तेरे घर में भी फूल खिले, उसके घर में भी फूल खिले। आए कठमुल्ला, ऐसा ताबीज़ देने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? तेरी जबान, तेरा हाथ ऐसा ताबीज़ लिखने से पहले ज़मीन पर कट के गिर क्यों नहीं गया? आए कठमुल्ला, तू बर्बाद क्यों नहीं हो गया? तू हलाक क्यों नहीं हो गया? बेशरम और बेहूदे तू कुरान और हदीस को तूने कैसे बदनाम करके रख दिया। काश ऐसे अपने हाथ से ताबीज़ लिखने से पहले तेरा हाथ तबाह हो जाता, तेरा हाथ टूट जाता। मौलवी चर्चिस पर दुआ दे रहा है, काश ऐसा ताबीज़ लिखने से पहले तेरे हाथ बर्बाद हो जाते। हमारे सामने तो ऐसे ऐसे सहाबा की मिसालें मौजूद हैं। ये मेरी दुकान है, ये मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है। अब सुनिए, ये मेरी दुकान है, ये मेरे पास पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, मेरे भी कपड़े की दुकान है, मेरे भाई की भी कपड़े की दुकान है, मुसलमान भाई की। सुबह से शाम तक मेरे पास 2-3 कस्टमर आ गए, कपड़ा खरीद के ले गए। मैंने देखा मेरे भाई की दुकान पर एक भी नहीं आया। अब मैंने सोचा मेरा तो शाम तक का गुजर बसर खर्चा घर का चल ही जाएगा, मेरे तो 3 कपड़े बिक गए, मेरी तो इतनी इनकम हो गई कि आज मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल लूं।
चौथा कस्टमर मेरी दुकान पे आया, मैंने कपड़ा छिपा लिया, उसने कहा अभी तो फलां आदमी लेकर गया, मैंने कह दिया ख़त्म हो गया, वो कपड़ा मेरे भाई की दुकान पर मौजूद है, तुम वहाँ से ख़रीद लो। और उस आदमी ने वहाँ से ख़रीद लिया। मेरे भाइयों, उस वक्त हमारी सोच ये हुआ करती थी कि हम तो इतना कमा लिए कि मेरे घर में आज चूल्हा जल जाएगा, अब कुछ बिक्री हमारे भाई की भी हो जानी चाहिए, वो भी अपने बीवी और बच्चों का पेट पाल ले। इन्नमल मुमिनून इख्वा का मतलब ये होता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये हमदर्दी हमारे अंदर आनी चाहिए। हमने हमारी बर्बादी में इन कठमुल्लाओं का भी हाथ है जिन्होंने गंदे और उल्टे सीधे तावीज़ देकर हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। हमें दूर करने में जितने बड़े ये मुजरिम हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके नाम हम नहीं लेना चाहते, उससे बड़े मुजरिम ये हैं जो आज दीन का नाम लेकर हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। कल मैंने एक वाकया सुनाया था, वो हमदर्दी थी उस जमाने के अंदर की जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। एक आदमी अपने एक जख्मी भाई को पानी पिलाने के लिए जाता है, उसने पानी जैसे अपने होंठ से लगाया कि दूसरा चीख पड़ा, काश कोई मुझे भी पानी पिलाता। मेरे भाई इसको पानी पिला दो, मेरे भाई इसको पानी पिला दो, जब पानी थोड़ा सा बच जाए तो मुझे भी दे देना। लेकिन इस आदमी ने पानी का गिलास हटा लिया और कहने लगा कि मुझे पानी की ज़रूरत अभी नहीं है, मुझे इतनी प्यास नहीं, मेरा भाई मुझसे ज़्यादा प्यासा है, जाओ पहले तुम उसको पानी पिलाओ। ये आदमी दूसरे के पास जाता है, दूसरे ने पानी जैसे ही होंठों से लगाया कि तीसरा चीखा, ओ मेरे भाई अगर थोड़ा बहुत पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना। इस आदमी ने भी पानी हटा दिया, जानता है थोड़ा सा पानी है मैं पी लूंगा तो इसकी प्यास नहीं बुझेगी। कहा मेरे भाई मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, तुम जाओ पहले उसको पानी पिलाओ। ये दूसरे को भी छोड़ता है और तीसरे के पास जाता है। जब पहुंचा वो लुढ़क गया, उसको सर पकड़ के उठाया, क्या देखता है कि इसकी तो रूह निकल चुकी है, वो पानी अब नहीं पी सकता, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वो लौट कर दूसरे के पास आया कि मैं दूसरे को पानी पिलाऊं। क्या देखता है दूसरा भी जहाँ जाफरी के सुपुर्द कर चुका है। वो लौट कर पहले के पास आया, क्या देखता है जहाँ से पानी पिलाना शुरू किया था वो पहला भी अल्लाह को प्यारा हो गया है। पानी बच गया, किसी ने पानी नहीं पिया सिर्फ इसलिए कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई तो बच जाए। दूसरे ने इसलिए नहीं पिया कि तीसरा बच जाए। जब तीसरे के पास पहुंचा तो वो बचा ही नहीं, लौट कर दूसरे के पास आया तो वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। जब लौट कर पहले के पास आया तो पहले ने भी अपनी जान दे दी। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई होते, एक दूसरे के लिए अपनी जान दे देता है। मेरे भाइयों, यही कुरान कहता है, आओ मेरे प्यारे साथियों हम ऐसा भाई बने। हम जिस दिन ऐसा भाई बन जाएंगे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जिस दिन ऐसा हो जाएगा, काबे के रब की कसम, न बीजेपी आपका कुछ कर पाएगी, न कांग्रेस आपका कुछ कर पाएगी, न लालू, न नीतीश, न मुलायम सिंह, न अखिलेश, न मायावती, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा सकेगा। कोई तुम्हें वोट बैंक बैलेंस की तरह यूज नहीं करेगा, कोई तुम्हारे वोटों के चक्कर में नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, इन्नमल मुमिनूना इख्वा के अंदर हम पूरे के पूरे पहले शामिल हो जाएं। हम भाई तो बने पहले। यहाँ तो सूरत हाल ये है, यहीं बैठे होंगे इतने जासूस जो रोज़ाना बीजेपी ऑफिसों में खबरें पहुंचा रहे होंगे, आज हमारे गांव में ये हुआ, ये हो रहा है। दौलत, पैसा, और पैसा तो ऐसी चीज़ है कि लोग अपनी माँ बहन बेटियों को भी चकलों पे बिठा देते हैं पैसे के चक्कर में। इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी? इन्नमल मुमिनूना इख्वा। इसके बाद वाले जुमले सुनो, आपस में भाई भाई हैं, कभी तनाज़ा हो सकता है, कभी झगड़ा हो सकता है। अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया, याद रखो अगर दो मुसलमानों के बीच में कभी भी झगड़ा हो जाए, कभी भी तनाज़ा हो जाए, कभी भी इख्तिलाफ हो जाए, तो उसको ज़्यादा दिनों तक रहने न दो, ज़्यादा दिनों तक उसको बरकरार न रहने दो। फासिलहू बैना अखवैकुम, ओ मुसलमानों, जब तुम दो मुसलमानों में आपस में लड़ाई देखो और ये देखो कि ये कई दिन से आपस में बोलचाल नहीं किए हुए, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी रखे हैं, आगे बढ़ो और उन दोनों के भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। आज सुलह कराने वाले भी लोग नहीं हैं। सुलह कब कराते हैं?
आज मेरे बेटे की शादी है, फला आदमी नहीं बैठ रहा है, अब सुलह हो रही है। 1 साल तक गौर नहीं किया, अब शादी में बैठना ज़रूरी है उसका, नहीं बैठेगा तो नाक कटेगी। अब ये गांव के मुखिया, सरपंच, बड़े बड़े लोग अब बेचारे आके आते, अरे सुलह कर लो। 2 साल तक नहीं, 1 साल तक गौर नहीं किया, अब करना है। क्यों? उसकी बेचारे की शादी में, खुशी में ये भी शामिल हो जाए, अब सुलह हो रही है। फासलिहू बैना अखवैकुम, जब 2 लोग आपस में लड़ जाएं तो तुम उनके दरमियान फौरन सुलह करा दो। और सुनिए, सुलह, इस्लाम में झूठ कितना बुरा है आप जानते हैं झूठ की हैसियत। अल्लाह के रसूल से किसी साहबी ने पूछा, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने कहा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जंग हो रही है, देखा हाँ हाँ काफिर बहुत ज़्यादा है, मार देंगे, भाग गया, हो सकता है मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान बखील भी हो सकता है, कंजूस? कहाँ, ये भी हो सकता है। दौलत बहुत ज़्यादा है, मौलाना जर्जी चले गए, हमारे यहाँ मस्जिद बन रही है, दे दो। मैंने कमाया और आगे लेने भाग 100 रुपये दे दी। अरे भाई बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ, कम से कम 10,000 तो दो। अबे तेरे बाप की कमाई, भाग 100 दे दी, ये बहुत है। कंजूस हो सकता है, हाँ हो सकता है, पैसे की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है। पूछने वाले ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान झूठा भी हो सकता है? सवाल कितने किए गए? 3। 2 सवाल क्या किए गए? बुज़दिल हो सकता है, हाँ हो सकता है। दूसरा सवाल, कंजूस हो सकता है, हाँ हो सकता है। तीसरा सवाल, क्या मुसलमान झूठा भी हो सकता है? अल्लाह के रसूल बैठे थे, खड़े हो गए, कहने लगे, लैसल मुस्लिम अल्लज़ी यक्ज़िब, जो झूठ बोलता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। देख रहे हैं आप, झूठ और इस्लाम दोनों एक साथ नहीं। यहां तो सुबह उठते ही झूठ से शुरुआत होती है। 9 बजे फ़ोन, हेलो, हाँ अरे भाई आपने कहा था 8 बजे मैं दुकान पे आ जाऊंगा। ठीक, अरे वो नींद लग गई, कल रात में देर से सोए थे और मेहमान आ गए थे। शुरुआत झूठ से हो रही है, शुरुआत झूठ से, और शाम तक पूरा बिजनेस, पूरा कारोबार झूठ पर। मौलवी साहब, जितना कमाता हूं रुकता ही नहीं पैसा, बहुत इनकम है मेरी, एक दिन में 10-10 हज़ार रुपए हम कमा लेते हैं। फिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है मौलवी साहब, पैसा रुकता नहीं है, पता नहीं चलता कहाँ चला जाएगा। नहीं रुकेगा, लिखो, अल्लाह की कसम नहीं रुकेगा पैसा। 10,000 नहीं, 10 लाख रुपया कमा लो, अगर झूठ बोल के कमाया है तो नहीं रुकेगा पैसा। देखा नहीं था एक साहबी, अल्लाह के रसूल गुजरे गल्ला मंडी से, एक आदमी को देखा कि वो अनाज गल्ला बेच रहा है, आपको कुछ शक हुआ, आप गए, अंदर हाथ डाल दिया अनाज में, ऊपर से सूखा था, अंदर से गीला। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तकरीरों में सुनाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। आपने कहा धोखा देता है लोगों को, धोखा देता है? कहा नहीं, वो बारिश हुई थी अल्लाह के रसूल, इसलिए भीग गया था। तो अल्लाह के नबी ने कहा अगर बारिश में कोई चीज़ भीग गई थी तो भीगी हुई चीज़ को ऊपर रखना चाहिए था, तूने सूखी चीज़ ऊपर रख दी और भीगी चीज़ नीचे, लोगों को धोखा दे रहा है। सुन, धोखे से बेचे हुए माल में बरकत नहीं होगी, चाहे कितना कमा ले नहीं रुकेगा तेरे पास। नबी का फरमान है, धोखे से, धोखा देकर जो माल बेचा है, रब्बे काबा की कसम उसमें बरकत नहीं होगी। सारी कायनात झूठी हो सकती है, हमारे नबी झूठे नहीं। सारी कायनात झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं। झूठ बोलकर कमाओगे नहीं रुकेगा पैसा। बड़े खुश थे, 5,000 रुपये कमा के ले गए, हाँ आज तो अच्छे बकरे फंस गए। 5,000 रुपये कमा के लेके गए, जैसे ही घर पे पहुंचे बीवी बड़ी खुश, माशाल्लाह 5,000 रुपये कमा के लाए। प्लानिंग बन गई, आज होटल में खाना खाने जाएंगे अपने बच्चों को लेके। शाम को बीवी ने कुछ नहीं बनाया, अचानक पता चला, अचानक उल्टियां होना शुरू हो गई बच्चे को, पेट में दर्द शुरू हो गया बच्चे को। प्राइवेट डॉक्टरों ने कह दिया ये बस मेरे बस का नहीं है, मर्ज दूर ले जाओ। अब सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे अस्पताल के लिए ले गए। उसने ये चेकअप वो चेकअप, ये इतना लिखा कि जो कमाया था उसी दिन चला गया। अब बीवी बेचारी अपना जेवर बेच रही है, पड़ोसियों से उधार ले रहे हो, नहीं रुकेगा पैसा। 5,000 भी नहीं रुकेगा, 5 लाख भी नहीं रुकेगा, इसलिए कि तुमने झूठ बोलकर
कमाया है, झूठ बोलकर कमाया है। ये बाईपास सर्जरी आज हो रही है। मुझे बताओ कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी 1400 साल पहले कभी किसी की बाईपास सर्जरी होती थी? 9 महीना पेट में बच्चा पूरा हो गया, हमारी लेडी डॉक्टर ने चेक किया, देखा बच्चे की धड़कनें कम हैं, पेट में मर जाएगा, ऑपरेशन होना ज़रूरी है। आज औरतों के ऑपरेशन हो रहे हैं और बच्चे ऑपरेशन के साथ हो रहे हैं। एक मिसाल दे दो, एक मिसाल, 1,44,000 सहाबा को अल्लाह के नबी ने छोड़ा था। अपने इंतकाल के वक्त 1,44,000 सहाबा को छोड़ा था। 1,44,000 सहाबा की बीवियों में किसी एक की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई हो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले किसी एक औरत की भी डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही हुई हो, एक भी नहीं। आज 40 नहीं 50% डिलीवरियां हो रही हैं, तो मेरे भाइयों आदि ऑपरेशन से हो रही हैं। नहीं रुकेगा पैसा, क्योंकि आज हमने झूठ पर अपने घरों की, अपने दुकानों की और अपने कारोबार की बुनियाद बना रखी है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अख्वैकुम, जब लड़ाई और झगड़े हुआ करें तो आपस में इस्लाह करा दिया करो। झूठ तमाम बुराइयों की जड़। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर 2 मुसलमानों को आपस में मिलाना हो और वो नहीं मिल रहे हो, और तुम्हारे किसी झूठ बोलने से मिल जाएं, तुम्हारे किसी झूठ बोलने से वो दोनों मुसलमान एक हो जाएं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन 2 लोगों को आपस में मिलाने के लिए अगर बीच में पड़े हुए लोगों को झूठ भी बोलना पड़े तो बोल जाओ। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान सुलह कराए और सुलह कराने में झूठ बोले, वो अल्लाह के यहाँ झूठा नहीं लिखा जाता। झूठ बोलकर भी मिला सकते, लेकिन सिर्फ यहीं पर आपस में सुलह कराना हो। यह सुलह अल्लाह के रसूल ने भी कराई थी। मक्के से हिजरत करके सहाबा मदीने गए, मदीने के अंसारियों ने उनको बड़ी इज्जत दी। जिसके 2 मकान थे 1 मकान दे दिया, जिसके 2 खेत थे उसने 1 खेत दे दिया, जिसकी 2 दुकानें थी उसने 1 दुकान दे दी। एक सहाबी तो इतने जोश में आए कि एक सहाबी को, मक्की भाई को पकड़ के अपने घर ले गए, खाना खिलाया और अपनी दोनों बीवियों को अपने पास बिठाया और अपने इस मक्की भाई से कहा, मेरी ये भी बीवी है और ये भी मेरी बीवी है, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, तुम इन दोनों बीवियों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें अच्छी लगे, मैं उसको तलाक दे देता हूं, तुम उससे निकाह कर लेना। यहां तक कहने लगे। ये मदीना वालों ने मक्के वालों को इज्जत दी, इतना सर पे चढ़ा के रखा। मेरे भाइयों, उसने दूसरी बीवी या पहली बीवी लेने से मना कर दिया, फरमाया तुमने मेरी कारोबारी मदद कर दी, काफी है। इसके बाद देखो, एक दिन आता है कि हजरत उमर फारूक का गुलाम, जो मक्के से गए थे हजरत उमर फारूक का गुलाम अपनी बकरी को पानी पिलाने के लिए, उमर की बकरी को पानी पिलाने के लिए घाट पे पहुंचा, और वो घाट मदीने के अंसारी का था। वो घाट मदीने के अंसारी का था। मदीने का वो अंसारी का गुलाम, मदीने के घाट के मालिक अंसारी का गुलाम अपनी बकरी को पानी पिलाने गया अपने मालिक की। उमर का गुलाम उमर की बकरी को पानी पिलाने जा रहा है और अंसारी का गुलाम अपने मालिक की बकरी को पानी पिलाने जा रहा है। उमर फारूक का गुलाम जैसे अपने घाट पर, जैसे उस घाट पर पहुंचा और पानी पिलाना चाहा, अंसारी का गुलाम आ गया और कहने लगा, आए उमर फारूक के गुलाम, तुम पहले पानी नहीं पिलाओगे, पहले मैं अपनी बकरी को पानी पिलाऊंगा। देखो कैसी कौम थी, पहले मैं अपनी बकरी को पानी पिलाऊंगा। उमर का गुलाम बोला, पहले मैं आया हूं, पहले मैं पिलाऊंगा। अंसारी का गुलाम बोला, पहले और बाद का मसला नहीं है, ये घाट मेरे मालिक का है, अंसारी का, लिहाजा मैं उसकी बकरी को पानी पिलाऊंगा। मालिक मेरा, इस घाट का मालिक मेरा मालिक है। हजरत उमर का गुलाम कहने लगा, इस घाट का मालिक तेरा मालिक है तो क्या हुआ, पहले तो मैं आया हूं, पहले मैं पानी पिलाऊंगा। और दोनों में इतना झगड़ा चला, इतना झगड़ा चला, इतना झगड़ा चला कि उमर फारूक के गुलाम ने अंसारी के एक थप्पड़ मार दिया। उधर अंसारी चीखता है, या अहलल अंसार, आए मदीने के अंसारियों बाहर निकलो। इधर उमर का गुलाम चीखता है, या अहलल मुहाजिरीन, आए अहले मुहाजिरीन मेरी मदद के लिए निकलो। इधर मक्के वाले खड़े हो गए, इधर मदीने के अंसारी खड़े हो गए। अपनी अपनी बात सुनने के बाद
मदीने के अंसारी कहने लगे, आए मक्के से नंगे भूखे आने वालों, आए मक्के से नंगे भूखे आने वालों, तुम्हारे पास घर नहीं था, रहने को घर हमने दिया, तुम्हारे पास सोने को बिस्तर नहीं था, बिस्तर हमने दिया, तुम्हारे पास बिजनेस करने के लिए दुकान और मकान और खेत नहीं थे, हमने दिए, और आज तुम मक्के से मदीने आए, आज तुम्हारे मामूली लोग हम अंसारियों के थप्पड़ मारने लगे, तुम्हें अपनी औकात में रहना होगा। उधर से मुहाजिरीन ने भी तलवारें निकाल ली। आए मदीने वालों, अगर तुमने रहने के लिए दिया तो तुम अपने आप को बड़ा मत समझो, हम भी कुछ ना कुछ हैं, हमने मक्का छोड़ा है तो हमने भी अपने घर और मकान छोड़े हैं। ये इधर से तैश में आए, वो उधर से तैश में आए। इधर मक्के के लोगों ने तलवारें निकाल ली मुहाजिरीन ने, उधर मदीने के अंसारियों ने तलवारें निकाल ली। इधर मक्के के लोगों ने तलवारें निकाली, इधर मदीने के अंसारियों ने तलवारें निकाली। और अल्लाह की कसम, ये मंजर एक 9 साल का बच्चा देख रहा था, एक 9 साल का बच्चा ये मंजर देख रहा था। वो भागते हुए गया, सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचा जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। उसने कहा, आए अल्लाह के रसूल आप बैठे, उधर अंसारियों मुहाजिरीन लड़ रहे हैं आपस में, आप खड़े हो गए, आपके कांधे पर चादर थी, वो मस्जिद नबवी की चौखट से उलझकर जमीन पर गिर गई। उस बच्चे ने वो चादर उठाई, आए अल्लाह के नबी यहाँ आपकी चादर गिर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस चादर को उठाने का टाइम नहीं है, जमीन से इस चादर को उठाने का टाइम नहीं है। अगर इतने ही टाइम में किसी ने किसी को मार दिया तो बहुत बुरा होगा। और नंगी पीठ लुंगी के अंदर नंगे बदन आप सिर्फ लुंगी पहने हुए भागे, अंसार और मुहाजिरीन के बीच में पहुंच गए। आपने कहा, आए अहले अंसार और आए अहले मुहाजिर, सुनो, दोनों के बीच में आप पहुंच गए, दोनों दो तरफ हो गए, अंसारी इधर मुहाजिरीन इधर। आपने कहा क्या बात है? अंसारी बोले, आप बीच से हट जाइए अल्लाह के रसूल, आपसे हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। उधर मक्के वाले बोले, अरे अल्लाह के नबी आप बीच से हट जाइए, आपसे हमारा झगड़ा नहीं है। इन अंसारियों को आज मैं देखता हूं किसने अपनी मां का कितना दूध पिया है। दोनों तरफ से अभी भी आग लगी हुई है, देखा ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो यहां अल्लाह के रसूल ने जो चाल चली वो देखिए कैसी थी, दोनों को रोकने के लिए। भाई जब कोई, हम क्या करेंगे, तो मेरी बात नहीं मान रही, ये मेरी बात नहीं मान रहे, मरो कमीने जाके, जब बात ही नहीं मानना मर जाओ, हम हट जाएंगे बीच से, यही ना होगा। अब तुम्हें जो करना करो, हमें समझाना था समझा दिया, अब तुम नहीं मान रहे मरो जाओ। अल्लाह के नबी की बात ना अंसार मान रहे, ना मुहाजिरीन मान रहे, नहीं आप हट जाइए, ना आप हट जाइए। अब अल्लाह के रसूल क्या करते, हट जाते? अगर हट जाते तो क्या होता, खून की नदियां बह जाती। आपने एक चाल चली और आपने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपना गुस्सा ठंडा मत करो, आए अंसारियों तुम भी तलवार उठा लो, आए मुहाजिरों तुम भी तलवार उठा लो, तुम्हें लड़ना ही तो है, एक दूसरे को मारना ही तो है। और मारते हुए तो जिंदगी गुजरी थी इन लोगों की, बड़ी लड़ाकू और खूनख्वार कौन थी, लड़ते लड़ते बड़े हुए थे। लड़ना और झगड़ना इनकी घुट्टी में खून की रगों में दौड़ता था। अल्लाह के नबी ने कहा अंसारियों उठाओ तलवार, मुहाजिरीन उठाओ तलवार। दोनों ने तलवारें उठा ली। लड़ना ही चाहते हो? हाँ। तय कर लिया है? हाँ। तुम दोनों एक दूसरे के खून से ही अपनी प्यास बुझाओगे? हाँ। हम बिल्कुल लड़ने मरने के लिए आमादा हैं। तो अल्लाह के नबी ने खिताब किया और फरमाया, आए अंसारियों अब तुम अपनी तलवार उठा लो, आए मुहाजिरीन तुम भी अपनी तलवार उठा लो। आए अंसारियों मारो मुहाजिरीन को, और आए मुहाजिरों टूट पड़ो अंसारियों के ऊपर। लेकिन याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे पर तब टूटोगे, पहले नहीं, उस वक्त टूटोगे जब इस दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह न रहे। इसलिए सबसे पहले आए अंसारियों, आए मुहाजिरों, तुम दोनों के एक एक आदमी को मेरे पास आना पड़ेगा और अपनी तलवार से मोहम्मद की गर्दन काटना पड़ेगी। आए अंसारियों आओ, आए मुहाजिरों आओ, पहले मोहम्मद की गर्दन पर तलवार चलाओ, उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को मारना। जब अंसारियों ने ये सुना कि अब अल्लाह के रसूल अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करने देंगे और अपने आप को तैयार कर लिए हैं कत्ल होने के लिए, तो अंसारियों ने तलवारें फेंक दी। अल्लाह के रसूल ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको कत्ल कर दूं? उधर मुहाजिरीन ने भी तलवार फेंक दी। अल्लाह के नबी ये कैसे हो सकता है कि हम आपको कत्ल कर दें? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन दोनों अंसारियों मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात करा दिया, भाईचारा करा दिया और भाई भाई बना दिया। मेरे भाइयों गौर करो, ऐसी लड़ने वाली कौम, ऐसी लड़ने वाली कौम, फिर ऐसी लड़ने वाली कौम फिर इतने भाई भाई बने के जंग यरमूक के मौके पर एक दूसरे के लिए अपनी
आज ये तसव्वुर हमारे जिंदगी से निकल गया। आज हमारे सामने कुरान ऐलान कर रहा है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अख्वैकुम, आपस में एक दूसरे के दरमियान सुलह करा दिया करो। जब दो आपस में लड़े, हम बेगमपुरी की मिसाल देते हैं, अभी जाओ और सुबह दौरा करो, कितने लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, कितने घर ऐसे होंगे जो दूसरे घर वालों को अपनी शादी में नहीं बुला रहे होंगे। ये झगड़े बहुत हैं। फिर समाज के जिम्मेदार अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। फासलिहू बैना अख्वैकुम, सुलह, जबकि भाईचारा इतनी बड़ी चीज़ है कि एक बात बताओ, नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, रोज़ा रमज़ान का मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, ज़कात साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, कर देना ही है ज़कात अगर साहिब इस्तिताअत है तो, करना ही है हज अगर साहिब इस्तिताअत है तो, 5 टाइम की नमाज हर हाल में पढ़ना है। ये अलग बात है, आप बीमार हैं तब भी पढ़ना है, खड़े होके नहीं पढ़ने की ताकत है तो बैठ के पढ़ना, लेकिन पढ़ना है। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ना, लेकिन पढ़ना है। अगर पानी से वुजू बनाने में तकलीफ है और बीमारी बढ़ जाती है तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। इतनी अहम इबादत, लेकिन इस इबादत